हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास्टरी। दोस्तों, आज है हमारा स्पोकन इंग्लिश का 30 डेज का चैलेंज का कौन सा डे? 6th डे। तो आप सभी लोग फटाफट आ जाइए दोस्तों, सभी लोग आ जाइए। आई वेलकम यू इन टुडेज क्लास एंड आई गारंटी दैट इफ यू अटेंड माय 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज you will be able to speak English very fluently. Hi guys, my name is Kamlesh Yadav and I am your English trainer. Yes guys, लाखों लोगों को पढ़ाने के बाद आज आपके सामने प्रस्तुत हूं मैं, और आई गारंटी दैट इफ यू अटेंड these 30 days live classes on YouTube, I guarantee that you will have a good knowledge about English and you will start talking to other people in English. तो गाइज आज है हमारा छठा दिन, 6th डे है, और आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाना चाहूंगा। एक ऐसा टॉपिक जिससे सारे के सारे डेली रूटीन के क्वेश्चंस हम लोग इंग्लिश में पूछते हैं। तो आज बहुत मजा आने वाला है। आप सभी लोग फटाफट आ जाइए, मैं आप सभी का इंतजार कर रहा हूं। अगर आपने क्लास 1 से लगाकर क्लास 5 तक के लाइव सेशंस नहीं देखे हैं तो अभी जाइए प्लेलिस्ट पर, यूट्यूब पर जाएंगे, मास्टरी यूट्यूब पर, वहां पर जाएंगे, वहां पर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, और वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का नाम मिलेगा 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। वहां पर आप 1 से लगाकर 5 तक के सारे क्लासेस देख सकते हैं। आज हमारा है 6th डे और आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका बड़ा यूनिक है। जो लोग भी हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं उनको हम 100% गारंटी देते हैं। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन आई गिव यू गारंटी कि अगर आप सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 करके इंग्लिश पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, वी हैव कंप्लीटेड बी वर्ब, वी हैव कंप्लीटेड यूज ऑफ हैज हैव, वी हैव कंप्लीटेड मेनी सिंपल टॉपिक्स एंड टुडे आई एम गोना टीच यू यूज ऑफ वांट। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन हम एक साथ पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि हमें कोई भी याद नहीं होगा। दैट इज व्हाई इन माय लाइव क्लासेस आई टीच 1 बाय 1। तो सभी लोग आ जाइए, और आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारा 6th डे है और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि आप लोग लाइव आ गए हैं या नहीं। तो चलिए, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर लाइव, सभी लोग आ गए हैं। सभी लोग इंतजार कर रहे थे मेरा कि सर आप कब आपकी क्लास लेंगे और कब हम आप अटेंड करेंगे। तो आई एम बैक गाइस। अब मंडे टू सैटरडे पूरे के पूरे 6 दिन मैं आपके साथ हूं। रोज शाम को 8 बजे, 8:05 या 8:10 तक मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, लाइव होती है, ताकि मैं आपके सवालों के जवाब भी दे पाऊं, आपको प्रैक्टिस भी करवा पाऊं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप यू ऑल विल बी टू। तो आज बहुत मजा आने वाला है, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए फटाफट आप आ जाइए, फटाफट आप आ जाइए। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। यस गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है, लाखों लोग आ चुके हैं। लाखों तो नहीं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव कम टुडे इन टुडेस क्लास। ओके, गुड इवनिंग। लाइक करते जाइए, जैसे आइए लाइक पर बटन दबाइए। लाइक का बटन दबाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, आई विल बी वेरी हैप्पी। लिंक को फटाफट शेयर कर दीजिए, फिर आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे। फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सभी में शेयर करिए, ताकि सभी लोग आज की क्लास को अटेंड कर पाए। चलिए, तो आज का सेशन जो है, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसके पहले थ्री इंपॉर्टेंट टिप्स विच आई वांट टू डिस्कस विथ यू गाइज। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए 3 चीजें जो हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो टुडे आई एम गिविंग टू यू टुडे 3 टिप्स। पहले हम 3 टिप्स की बात करेंगे। टुडेज 3 टिप्स। ओके, यू ऑल आर रेडी? इन 3 टिप्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है और आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होने वाली है। चलिए, नंबर 1, मैंने रोज जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आप जो है कि क्लास के पहले कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताता हूं कि जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आपकी इंग्लिश जस्ट इन 30 डेज, 30 दिन में बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखो, नंबर 1 टिप विच इज इवन, और जो मैं टिप्स बताता हूं मैंने खुद ने फॉलो की है। If I have followed those things, you also need to follow. Number 1, which is very important. Number 1, story writing. Story writing. Yes, guys. ये स्टोरी राइटिंग क्या होता है भाई? स्टोरी राइटिंग का मतलब होता है, आज का टॉपिक शुरू करूंगा उसके पहले मैं आपको बता रहा हूं कि स्टोरी राइटिंग मतलब होता है किसी स्टोरी को हिंदी में इमेजिन करना या अपनी मदर टंग में इमेजिन करना, और उसको इमेजिन करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। जैसे आपने कहा कि कल मैं अपने मामा जी के घर पे था
और मेरे मामा जी बहुत उदास थे। मैंने उनसे बात की, मैंने सोचा कि पूछूं कि मामा जी क्या हुआ है। मामा जी ने मुझे कहा कि यार मेरा पैसा पूरा शेयर मार्केट में चला गया है, मैं बहुत परेशान हूं, तो घर के कर्जे भी देने हैं, घर के खर्चे भी चलाने हैं। अब ऐसे करके मैंने मन गढ़ंत अपनी खुद की कहानी बनाई। फिर उस कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कहलाता है स्टोरी राइटिंग। तो आपको अगर सच में इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको अपने मन से एक स्टोरी इमेजिन करनी है अपनी मदर टंग में, और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। कल मैं अपने मामा जी के घर गया। yesterday I went at my maternal uncle's house. मेरे मामा जी उदास थे। My maternal uncle was sad. मैंने उनसे पूछा, I asked him, मामा जी क्या हुआ? What happened, maternal uncle? उन्होंने मुझे कहा, he said, मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूं, आई एम फीलिंग सो सैड। इस तरीके से स्टोरी राइटिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। तो आज की पहली टिप क्या है? स्टोरी राइटिंग। अभी टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोग, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरी रोज लाइव क्लास अटेंड करते हैं। मैं रोज आपको स्टार्टिंग में 2 से 3 टिप्स देता हूं जो कि बोनस टिप्स होती है क्लास की। उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप क्या है? स्टोरी राइटिंग की। आपको रोज स्टोरी राइटिंग करनी चाहिए। आपको क्या करना है? आपको हिंदी में लिखना है और उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। नंबर 2 पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो 10 to 20 वर्ड्स ऑफ वोकैब। मैं एक बात हमेशा मानता हूं कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है, अगर आपको इंग्लिश बोलना है, तो वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट प्लेज very vital role in your speaking. If I don't know vocabulary, then there is no use of speaking English, because when I will go for speaking English, I will stuck and I will fumble. मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने रोज 10 से 20 वर्ड्स वोकैबुलरी के, रोज नए इंग्लिश के वर्ड सीखे, कहीं से भी सीखे। यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स, you can read books, you can watch videos, you can do anything, but 20 words नए आपको मिलने चाहिए वोकैबुलरी के। तो ये भी बोनस टिप है कि आज से रोज आप 10 से 20 वर्ड्स याद करेंगे। नंबर 3, टॉक फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश। देखो दोस्तों, ये जो बोनस टिप है, ये बोनस टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोनस टिप इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्यों है? क्योंकि आपको रोज रोज कम से कम 10 मिनट, 10 मिनट्स किसी से भी बात करनी ही है। किसी से भी, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका सिस्टर हो, चाहे आपका ब्रदर हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, आपको रोज 10 मिनट इंग्लिश में उससे बात करनी ही है अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो। क्योंकि इंग्लिश सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आती है, इंग्लिश बोलने से आती है। इसलिए जल्दी ही 3 दिन के अंदर मैं आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ला रहा हूं। एक इंग्लिश कम्युनिटी में बना रहा हूं। इंग्लिश कम्युनिटी मतलब एक ऐसा ग्रुप आपको बना के दूंगा जहां पर आप अपने थिंकिंग वाले लोगों से कांटेक्ट कर पाएंगे, उनसे आप इंग्लिश में बात कर पाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि इंग्लिश तो आपको बहुत सारी आती है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होने से आपकी इंग्लिश वीक हो जाती है, आप बोल नहीं पाते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रही है। इसलिए प्रैक्टिस का जुगाड़ मैंने कर लिया है। आने वाले 2-3 दिन में अगर आप रोज मेरी क्लास अटेंड करते हो तो आपको एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना प्रैक्टिस पार्टनर कैसे मिलेगा। तो प्रैक्टिस पार्टनर के लिए मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं, आप रोज मेरी क्लास अटेंड करिए। ये जो 3 टिप्स है बोनस की, स्टोरी राइटिंग रोज करिए, कोई 10 मिनट स्टोरी सोचिए, उसको कन्वर्ट करिए, वोकैबुलरी इंप्रूव करिए, और रोज किसी भी दोस्त से 10 मिनट बात करिए। आप सोचेंगे सर मैं किससे बात करूं? उसका समाधान है मेरे पास। मास स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, हमारा ऐप इंडिया बेस्ट स्पोकन इंग्लिश ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आगे क्या होने वाला है मैं खुद ब खुद बताऊंगा। चलिए, ये 3 बोनस टिप्स है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये 3 ही नहीं है, रोज मैं क्लास के पहले कुछ टिप्स बताता हूं। आज की क्लास के ऊपर आ जाते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंडिया बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसका नाम ही है बेस्ट। क्यों? क्योंकि बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। इस कोर्स में हम आपको 6 महीने के लिए इंग्लिश सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ाते हैं, रोज आपको होमवर्क देते हैं, 50 टेस्ट आपके लेते हैं, और पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस शीट्स आपको फ्री में देते हैं, और फेस टू फेस लाइव क्लासेस होती है हमारे मास स्टडी ऐप पर। अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आप इंग्लिश बोलकर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए है। जीरो से अगर आपको सीखना है तो ये कोर्स आपके लिए।
आज ही इनरोल कर लीजिए, नई बैच स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा हमारा एक्सपर्ट एडवांस बैच है। ये एडवांस जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं इंग्लिश में, एंकर, न्यूज एंकर जैसे इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। इसकी ड्यूरेशन 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स में आप बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। रोज लाइव क्लासेस होगी, एडवांस लेवल का कॉन्वर्सेशन होगा, एडवांस लेवल का, जिसमें वोकैबुलरी तो इनहांसमेंट होगा ही होगा, अपार्ट फ्रॉम दिस डिबेट होगा, और पूरे के पूरे इंटरव्यू की ट्रेनिंग करवाएंगे आपको, और आपको इंग्लिश का ऐसा स्पीकर बनाएंगे कि आप इंग्लिश पढ़ा सको। इंग्लिश बोलोगे तो सही सही, पर पढ़ा भी सको। मोस्ट ट्रस्टेड इंडिया का ये कोर्स है। अगर आपको ज्वाइन करना है, मास्टरडी ऐप पर जाइए, वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करिए। उसके बाद कोर्स को ज्वाइन करने के बाद हमें कॉल करिए, हम आपको लाइव क्लासेस में ऐड कर देंगे। नंबर ये रहा है, ऐप की लिंक ये रही है। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है यूज ऑफ वांट। कौन सा यूज ऑफ वांट? कि जिंदगी भर हम चीजों को मांगते रहते हैं, मुझे पानी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे इंग्लिश का नॉलेज चाहिए, बहुत कुछ मांगते रहते हैं। आज वांट को पूरा डीप में पढ़ेंगे। इसके अलावा 1 या 2 टॉपिक्स और कवर करेंगे। अभी तक आपने लाइव नहीं किया, ये मुझे दुखी करता है। अगर आप अभी अभी तक आपने लाइव नहीं किया है तो लाइव कर दीजिए। प्लीज लाइक द सेशन, प्लीज लाइक द सेशन। बहुत बेसिक्स इंग्लिश पढ़ाता हूं, बहुत बेसिक्स इंग्लिश सीखने का एक फायदा होता है दोस्तों। फायदा क्या होता है कि हमें डीप में समझ में आता है, और हम ऐसा पढ़ते हैं कि हम किसी को समझा पाए। तो डीप में पढ़ने का यही फायदा होता है। चलिए सभी लोग आ जाइए। क्या बात है, निकेत सिंह, रानी, सभी लोग आ चुके हैं। दर्श, वेरी गुड। अस्मिता, माय ड्रीम कलेक्टर, गुड इवनिंग। शिवानी, सागर, कुंदन, नीलम, रियास, आनंद, क्या बात है। कुछ लोग बांग्लादेश से भी हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से भी हैं। अरे बाप रे, कनाडा से भी कुछ लोग जुड़ चुके हैं। वेरी गुड। कम गाइस, 1 बाय 1 कम। हाय क्रिश, हाय कुलदीप, हाय क्रिश, शुभम, महेश्वर, ओके ओके, संजना, क्रिश, हाय हाय जेवीयू, हाय रोशन, हाय स्वाति, हाय सुहानी, हाय कुलदीप, हाय हेमा, हाय ओम आर्ट्स, स्वागत है आपका सभी का। सभी लोग आ चुके, क्या बात है, हजारों लोग जुड़ चुके हैं। फटाफट आ जाइए, आज का क्लास शुरू करते हैं। लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। चलिए फटाफट आ जाइए, फटाफट आ जाइए दोस्तों। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। वेरी गुड, कीप इट अप। चलिए, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स, गिव मी 30 सेकेंड्स एंड देन वी विल बिगिन गाइस। ओके, you all have come, I'm very happy and I welcome you in today's session. चलिए आ जाइए, सभी आ चुके हैं। वेरी गुड, क्या बात है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। अब हम किसी का वेट नहीं करेंगे, अब हम शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक। और गारंटी देता हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका बड़ा यूनिक है। मैं करता क्या हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा और फिर 5-5 क्वेश्चन देके आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। हाय 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 एवरीवन। ओके, जीतू बोल रहा है सर मैंने एक्सपर्ट बैच ज्वाइन कर ली है। जीतू थैंक यू। चलिए ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो 90%, 99% हमारे डेली जो लाइफ होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ऐसे टॉपिक्स का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के जो बहुत सिंपल होते हैं सीखने में। हमने दिमाग में ना हवा बना के रखा है, हमें लगता है कि इंग्लिश बहुत कठिन, लेकिन मेरा मानना है इंग्लिश कठिन नहीं है। इंग्लिश क्या है पता है आपको? इंग्लिश क्या है? एक बहुत सिंपल मेथड है। अगर आपको सिंपल तरीके से पढ़ाने वाला मिल जाए तो, अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपकी भावनाओं को समझे और आपके लेवल को समझे और सिस्टमेटिक एक एक करके क्लास ले और 0 लेवल से पढ़ाए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको समझ में जरूर आएगी। देखिए वांट का मतलब होता है चाहिए। दोस्तों डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जहां पर हम बोलते हैं मुझे पानी चाहिए, है ना। जैसे मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो आप बहुत सिंपल वे में बोल सकते हैं कि सर ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने कहा कि मुझे पानी चाहिए, जब कोई वस्तु की डिमांड हो, है ना। मैंने कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए। क्या बोला मैंने? मुझे ज्ञान चाहिए। तो ऐसे वाक्य जिनमें किसी वस्तु की डिमांड करते हैं, वहां पर हम क्या लगाते हैं? वांट लगाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? देखिए मुझे पानी चाहिए तो मुझे को बोलेंगे आई, चाहिए के लिए हमें लगाना होता है वांट। सर वांट क्यों लगाएंगे भाई? यहां पर लिखा हुआ है, आंखें फाड़ कर देखो, लिखा हुआ है कि जब भी
कोई वस्तु चाहिए तो हमें वांट लगाना है। तो आई वांट, और पानी को बोलते हैं वाटर। क्या बोलते हैं? वाटर। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई वांट वाटर। जैसे मैंने कहा मुझे ज्ञान चाहिए, तो क्या बोलोगे? आई वांट नॉलेज। क्या बोलोगे? आई वांट नॉलेज। उसी प्रकार हम, ये तो हमारी बात हो गई, किसी और को चाहिए। जैसे तुम्हें, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बुक चाहिए। क्या बोलना हो? तुम्हें, हमें बोलना हो कि तुम्हें बुक चाहिए, तो इसको कैसे बोलेंगे? अगर हमें बोलना हो कि तुम्हें बुक चाहिए, तो कैसे बोलोगे? तुम्हें किताब चाहिए, किताब चाहिए, तो कैसे बोलोगे बताओ? तो व्हाट यू विल से? तुम्हें को बोलेंगे आई। क्या बोलोगे? बोलो बोलो, क्या बोलोगे? आई। आई नहीं सर, आई नहीं बोलेंगे सर, तुम्हें को तो यू बोलते हैं। यू वांट बुक। तो इसी तरीके से हमें एक चीज याद कर ली है कि जब हमें बोलना हो कि हमें कोई वस्तु चाहिए, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? वांट। क्या लगाएंगे? इसको वांट नहीं पढ़ना है, मुंह को नहीं फाड़ना है, वांट नहीं पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन का विशेष ध्यान रखना है, इसको पढ़ेंगे वांट। क्या पढ़ेंगे? वांट। सही प्रोनाउंसिएशन आना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे उस पर आपको बताया कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही चलेगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन should be very right, because English is matter of speaking, not more writing. अंग्रेजी बोलने का विषय है, लिखने का नहीं। तो लिखने का काम पड़ता है, लेकिन पहले बोलने का काम पड़ता है, इसलिए हमारा प्रोनाउंसिएशन शुड बी वेरी करेक्ट। सो दैट इज व्हाई इट्स वांट। क्या है ये? वांट है। चलिए आगे बढ़ जाते। वांट, तो यहां पर यू वांट बुक। अगर आपको आर्टिकल ए लगाना है तो आप ए लगा देंगे। तो वांट का मतलब क्या होता है? दिमाग में सेट कर लो, वांट का मतलब होता है चाहिए। एक बात ध्यान रखना कि देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है वांट, इसका मतलब पता है क्या होता है? चाहिए। लेकिन एक होता है वांट टू, एक होता है वांट टू। जब ये वांट के साथ टू लगाते हैं ना दोस्तों, जब वांट के साथ टू लगाते हैं ना, तो वांट के साथ टू लगाएंगे तो इसका मतलब होता आएगा चाहता हूं। तो दोनों में डिफरेंस है। क्या है? दोनों में डिफरेंस है। तो पहले मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूं, उसके बाद इस टॉपिक को शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं ये कंफर्म कर लूं कि आप सभी लोग, मजा आए तो आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करिए, सभी दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करिए, अपने स्टेटस पर इस लिंक को कॉपी करके रख दीजिए। कोई भी व्यक्ति आपका स्टेटस देखेगा तो उसे ज्ञान की बात तो मिलेगी, कुछ तो ज्ञान की बात मिलेगी ना। तो इस लिंक को कॉपी करके अपने स्टेटस पर रख दीजिए। पीपल विल गेट समथिंग नॉलेजेबल फ्रॉम यू गाइस। चलिए आ जाइए, आ जाइए। हाय गाइस, हाय विकास, हाय छोटू, हाय अभिषेक, हाय सलेहा, हाय रॉकी, हाय अभिषेक, हाय हर्षवर्धन यादव, अरुण कश्यप, एवरीबडी आई वेलकम यू फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, फ्रॉम द डीप ऑफ माय मार्ट, आई वेलकम यू। सभी लोग आ जाइए, फटाफट आ जाइए। काफी लोग आ चुके हैं, फटाफट सभी लोग आ जाइए। क्या बात है। देयर आर मेनी पीपल हु हैव ज्वाइन टुडेज लाइव क्लास। चलिए, जो लोग नए हैं वो लाइक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रोज मिलता रहे। देखो, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी 30 दिन की स्पोकन इंग्लिश की लाइव क्लास चल रही है। 30 दिन में मैंने चैलेंज किया है कि अगर आप 30 दिन तक मेरी लाइव क्लास अटेंड करते हैं, मैंने चैलेंज किया है, फ्री में है, यूट्यूब पर फ्री में कंटेंट मिलता है। अगर आप 30 दिन तक लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपको मैं रिटर्न में दे सकता हूं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। रिटर्न में दे सकता हूं, आप मुझे रिटर्न में ले लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट नंबर 2, लेकिन क्लास को रेगुलरली अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप नए हैं, अगर आपने पुरानी क्लासेस अटेंड नहीं की है, तो आप डे 1 से, इस क्लास के बाद, इस क्लास को खत्म होने के बाद डे 1 पे जाएंगे और डे 1 से लगाकर डे 5 तक की क्लासेस आप अटेंड करेंगे। क्योंकि आज जो हमारा क्लास है वो कौन सा है? डे 6 है। आज हमारा डे 6 है। हमने 5 दिन की क्लासेस कंप्लीट कर ली, 1-1 घंटे की क्लास है। आप वो अटेंड कर लीजिए, फिर आज की क्लास पर आ जाइए। अब देखिए, मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, थोड़ा सा इस बात को आपको पहले समझना पड़ेगा, समझोगे तो बनोगे महान। एक होता है वांट और एक होता है वांट टू। इन दोनों में कंसेप्ट को समझिए, तब मजा आएगा। इस वांट का मतलब होता है, इस वांट का मतलब होता है चाहिए। मतलब कोई वस्तु अगर आपको चाहिए है तो आपको वांट लगाना है। जबकि इस वांट का मतलब होता है चाहता हूं। क्या बोलोगे? चाहता हूं।
अब दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस समझ लेंगे तो आपका 90% इंग्लिश आज ही कवर हो जाएगा। क्या डिफरेंस है, हमने कर दी लकीर डाल दी यहां पर। डिफरेंस को समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की बात होती, कोई वस्तु हमें चाहिए, क्या चाहिए, कोई वस्तु हमें चाहिए। हम जो भी वस्तु या व्यक्ति को चाहते हैं, वस्तु या व्यक्ति को चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, वांट लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो ये होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं, वांट लगाते हैं और सीधा ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, कभी कभी हम डिमांड करते हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो यहां पर आप किसी वस्तु की डिमांड कर रहे हैं, इसमें वर्ब नहीं है, मुझे मोबाइल चाहिए। तो आप सिंपली यहां पर याद आता है क्या, जब भी किसी वस्तु की डिमांड करते हैं तो हमें वांट लगाना है। पढ़ते समय ध्यान रखना, इसे वांट पढ़ना है। तो आप क्या बोलोगे, मुझे को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुझे को बोलेंगे आई, और आई के साथ लगा देंगे वांट, आई वांट। और अगर मोबाइल एक ही है, अगर अंग्रेजी में कोई ऑब्जेक्ट एक है तो ऑटोमेटिकली अ लगता है, आई वॉन्ट अ मोबाइल, ये आपने बोला, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, वॉन्ट टू लगाया अगर आपने गलती से बोलते समय, तो वॉन्ट के साथ अगर टू लगाया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा सेंटेंस बदल जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, जब अगर हमें वॉन्ट टू का इस्तेमाल करना हो तो वॉन्ट टू लगा देंगे। अगर आपने टू लगाया तो फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो यहां पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और उसके बाद आप क्या लगा दोगे, ऑब्जेक्ट लगा दोगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा कि मैं इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। तो यहां पर देखिए डिफरेंस है, वहां पर आपको मोबाइल चाहिए था, वहां पर आपको क्या चाहिए था, मोबाइल चाहिए था, वस्तु की डिमांड थी। यहां पर कोई क्रिया करना चाहते हो, वांट के साथ टू लगाया तो कोई एक्टिविटी आप करना चाहते हो, तो टू लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। मैं को क्या बोलते हैं दोस्तों, आप बोलोगे सर मैं को आई बोलते हैं, आई, फिर क्या लगा दोगे, वांट लगा दोगे, आई वॉन्ट टू। अब हमें वर्ब लगानी पड़ेगी, यहां पर वर्ब नहीं थी, यहां पर वर्ब नहीं थी। मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, सीधा वॉन्ट के बाद वाटर आ गया, वॉन्ट के बाद मोबाइल आ गया, वॉन्ट के बाद कंप्यूटर आ गया, वॉन्ट के बाद मुझे तो वही चाहिए, वही इंसान चाहिए, आई वॉन्ट दैट पर्सन। ठीक है, मुझे यहां पर जो है वॉन्ट के बाद टू लगाया तो वर्ब लगानी पड़ेगी, आई वॉन्ट टू स्पीक, क्या बोलना चाहते हो, इंग्लिश। तो सेंटेंस क्या हो गया, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। समझ में आया। जैसे आपने कहा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मैं पेड़ लगाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मैं कपड़े धोना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू वॉश क्लोथ्स। मैं नाचना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डांस। लेकिन यहां पर नाचना गाना खाना पीना कुछ नहीं आएगा, यहां पर वॉन्ट के बाद सीधा वस्तु का नाम आएगा। आई वॉन्ट योर वॉच, मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए, आई वॉन्ट योर वॉच। मुझे आपका समय चाहिए, आई वॉन्ट योर टाइम। समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं आया। इस वॉन्ट को साथ में वाना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाना। आई वाना स्पीक इंग्लिश, इसको भी वाना बोल सकते, लेकिन चूंकि यहां पर टू नहीं लगा है तो वाना बोलना अवॉइड करना चाहिए, सीधा वॉन्ट बोल दो। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोल भाई। कंसेप्ट समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं आया कंसेप्ट। मजा आया कि नहीं आया, बोलो मजा आ गया, बोलो मजा आ गया, हाँ या ना बोल भाई। इंग्लिश सीखना है तो मास स्टडी एकमात्र ऑप्शन है, क्योंकि बेसिक से जीरो से सिर्फ हम ही पढ़ाते हैं, सिस्टमैटिक पढ़ाते हैं, चीजों को समझाते हैं, मजा आता है। वेरी गुड गाइस, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। ओके, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा कंसेप्ट, क्योंकि अभी तो हमने कंसेप्ट समझा है, अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वांट। क्या पढ़ने वाले हैं, वांट। अब वांट को हम डीप में पढ़ेंगे, वांट को हम क्या पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। तो हमने यहां पे लिख दिया वांट
वांट मतलब क्या होता है, चाहिए। इतनी समझ में बात आ गई। अब थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, मजा आएगा, आराम से पढ़ेंगे। देखो जल्दी का काम किसका, शैतान का। जल्दी का काम किसका, शैतान। जल्दीबाजी करोगे तो हो सकता है कुछ समय के लिए समझ में आ जाए, लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। लंबे समय तक याद तभी रहेगा जब वो चीज हमें एग्जाम्पल के साथ दिमाग में सेट हो जाए। ये टॉपिक समझाने के बाद 5 मिनट बाद 5 एग्जाम्पल दूंगा, मुझे करके दिखाना, और जो 5 एग्जाम्पल मुझे करके दिखाएगा उसके नाम यहां स्क्रीन पर बोर्ड पर होंगे। चलिए, वांट का मतलब होता है चाहिए। मैंने क्या बताया था, जब हमें कोई वस्तु चाहिए हो, जब कोई व्यक्ति चाहिए हो, जब कोई स्थान चाहिए हो, या जब भी हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? रुकिए रुकिए रुकिए, अब आ रही है आवाज? थोड़ा सा माइक में बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। हेलो, अब आवाज आ रही है? सॉरी सॉरी, वो वॉइस चली गई थी, डिस्चार्ज हो गया बैटरी, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अब तो आवाज आ रही ना? अरे अब आवाज आ रही है? आया ना बोल भाई। चलिए, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे माइक्स हैं। अब आवाज आ रही है? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सपोर्ट बना रहा तो मजा आएगा। चलिए, अब आवाज आ रही है? ओके ओके, शुरू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, वापस शुरू कर रहे हैं। कहां, कब से आवाज नहीं आ रही है? ये समझ में आ गया? तो मैं आपको जो बता रहा था, यहीं पर था ना मैं? अरे कहां से रुका हुआ था भाई?
चलिए चलिए चलिए, ओके ओके। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस, आई एम जस्ट टेलिंग यू, अच्छा मुझे आपने बता दिया कि हम लोग क्या कर, मैंने आपको ये समझाया कि वांट का प्रयोग हम इनके साथ करते हैं और वांट्स का प्रयोग हम इनके साथ करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वांट लगाना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाना है, वांट्स लगाना है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए अब यहां पर देखिए वांट का प्रयोग और वांट्स का प्रयोग वही सेम में बताया है कि वांट का प्रयोग हमें करना है प्लुरल सब्जेक्ट के साथ और वांट्स का प्रयोग करना है हमें सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। किसके साथ करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है। ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा वापस आ जाते हैं, लेट्स गो बैक। अब देखिए अब यहां पर आ जाते हैं, अब कंसेप्ट को आराम से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हमें ये बोलना हो कि हमें कोई वस्तु चाहिए तो हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट, वांट, वांट्स और ऑब्जेक्ट। देखिए आई एम नॉट टीचिंग यू स्ट्रक्चर बेस्ड इंग्लिश, but to develop your fundamentals, to create a proper knowledge about English, we need to go through a proper way, and that is why structures play a very important role to improve your English, because if you want to develop concept then structures are needed. So that is why it is just a bridge, it is just a bridge, nothing else. ओके, सो दैट इज वाई हमें यह समझना है कि भाई सिस्टर सेंटेंसेस को ऐसे जमाना है। बाकी एक बार आप बोलने लगे ना तो स्ट्रक्चर किसी काम के नहीं होते। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप एक बार आपको दिमाग, जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूं तो मैं कोई स्ट्रक्चर को याद करके इंग्लिश नहीं बोलता हूं, हाँ, पर मैंने सीखी है इसी तरीके से ताकि मेरे दिमाग में एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए ये समझ में आ गया आपको। एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कोई भी वस्तु की हमें डिमांड है, कोई वस्तु मुझे चाहिए, जैसे मैंने कहा कि मुझे चाय चाहिए, ये वाक्य मैंने बोला, तो मुझे पता है कि जब भी किसी वस्तु की डिमांड करते हैं तो मुझे वांट आना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, आई, और चूंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो मुझे वांट लगाना है। आई वांट अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, मैंने क्या बोला, आई वांट अ कप ऑफ टी। लेकिन अगर सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर आ जाए, जैसे मैंने कहा कि उसे, मैंने क्या बोला कि उसे मदद चाहिए, उसे क्या चाहिए, मदद चाहिए, तो है तो किसी न किसी चीज की नीड ना, आवश्यकता है ना, तो वाक्य क्या बनेगा, उसे मदद चाहिए तो ही। अब अगर लड़का ही लगाया तो आपको यहां पर वांट की जगह वांट्स लगाना पड़ेगा, तो क्या बोलोगे, ही वांट्स हेल्प, क्या बोलोगे, ही वांट्स हेल्प। लेकिन कभी कभी दो नाम आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि राहुल, मैंने कहा कि राहुल और सुमित को नए कपड़े चाहिए। मैंने कहा कि राहुल और सुमित को नए कपड़े चाहिए, क्या बोलोगे, राहुल और सुमित को नए कपड़े चाहिए। ये पूरा 2 सेंटेंस है, ये नंबर 1 है, ये 2 है, और ये पूरा का पूरा 3 सेंटेंस है। राहुल, अब यहां पर एक बात नोटिस करिए, यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लुरल है, क्योंकि 2 नाम आ गए। अगर एक नाम आता तो हम उसके साथ वांट्स लगाते, लेकिन 2 नाम है, राहुल और सुमित, तो हम वांट लगाएंगे। तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे राहुल एंड सुमित वांट, क्या लगाया, वांट, राहुल एंड सुमित वांट, क्या चाहिए इन्हें, नए कपड़े, तो हम बोलेंगे न्यू क्लोथ्स, क्या बोलेंगे, न्यू क्लोथ्स। इस तरीके से हम वाक्य बना देंगे। अब जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि थोड़ी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, हाथों से प्रैक्टिस करो, बोल के भी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के मैं यूनिक तरीके आपको बताता हूं, क्या बताता हूं, यूनिक तरीके। जैसे हमें कंसेप्ट अब क्लियर हो गया, हमें इतना समझ में आ गया कि सिर्फ वांट मतलब चाहिए होता है, वांट मतलब क्या होता है, चाहिए होता है। तो हम डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे मदद चाहिए, तो मैंने यहां पे क्या बोला, मुझे मदद चाहिए, तो क्या बोला, आई वॉन्ट, यहां लिख देता हूं भाई सेंटर में, आई वॉन्ट, और आपको मदद चाहिए तो आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट हेल्प। अब मान लो आपको ठंडा पानी चाहिए, ठंडा पानी, तो आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट कोल्ड वाटर, क्योंकि आई वॉन्ट तो सेम रहेगा, आई वॉन्ट तो वैसा का वैसा रहेगा। आपने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो क्या बोलोगे, आई वॉन्ट सम मनी, आ रहा है ना इंग्लिश बोलते। मैंने कहा कि मुझे
मुझे क्या चाहिए, मुझे घड़ी चाहिए, तो आई वॉन्ट वॉच। आप ऑब्जेक्ट को बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि मुझे सुंदर घर चाहिए, सुंदर, ब्यूटीफुल, तो मैंने कहा आई वॉन्ट, इसको हम बी को स्मॉल रखेंगे क्योंकि पहले ही सेंटेंस लिखा हुआ है, आई वॉन्ट ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, और बड़ा करेंगे तो मैंने कहा कि मुझे इंदौर में एक घर चाहिए, मुझे इंदौर में छोटा घर चाहिए, मैंने ऑब्जेक्ट और बड़ा कर दिया, मुझे इंदौर में छोटा घर चाहिए, तो आई वॉन्ट अ स्मॉल हाउस इन इंदौर। ये आई वॉन्ट अ स्मॉल हाउस इन इंदौर। अब इस तरीके से अगर मैं आई के साथ प्रैक्टिस कर सकता हूं तो क्या मैं यू के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूं? हाँ या ना बोल भाई। अगर मैं आई के साथ प्रैक्टिस कर सकता हूं तो यहां मैं यू के साथ भी तो प्रैक्टिस कर सकता हूं कि तुम्हें मदद चाहिए तो यू वॉन्ट हेल्प, तुम्हें ठंडा पानी चाहिए तो यू वॉन्ट कोल्ड वाटर, तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो यू वॉन्ट सम मनी, तुम्हें घड़ी चाहिए यू वॉन्ट वॉच, तुम्हें सुंदर हाउस चाहिए यू वॉन्ट ब्यूटीफुल हाउस। अगर मैं यू के साथ प्रैक्टिस कर सकता हूं तो मैं दे के साथ भी प्रैक्टिस कर सकता हूं, मैं किसी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकता हूं। लेकिन किंतु परंतु जब आप अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, हाँ या ना बोल भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा हो तो लाइक कर दे भाई, मजा आ रहा हो तो लाइक ठोक दे, लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो। अब जब मैं अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं वांट्स कर दूंगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा कि उसे, मैंने क्या बोला, उसे, तो मैंने यहां पे लिखा कि ही वॉन्ट्स। अब यहां पर मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करूंगा। मैंने कहा कि उसे तुम्हारी कुर्सी चाहिए तो ही वॉन्ट्स योर चेयर। मैंने कहा कि उसे उसे क्या चाहिए, उसे तुम्हारा कंप्यूटर चाहिए तो ही वॉन्ट्स योर कंप्यूटर। मैंने कहा कि उसे 4 मैंगोज चाहिए तो ही वॉन्ट्स 4 मैंगोज। मैंने कहा कि उसे किताबें चाहिए तो ही वॉन्ट्स बुक्स, ही वॉन्ट्स बुक्स। समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसे हम लोग कम से कम बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक पर कमांड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 50-50 एग्जाम्पल बोल के देने पड़ेंगे। 5 सेंटेंस अभी लिख रहा हूं स्क्रीन पर, 5 सेंटेंस। आई एम राइटिंग 5 सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड एंड आई वांट यू पीपल टू मेक these sentences into English। अगर आप पांचों के पांचों करेक्ट बनाते हैं तो आपके नाम होंगे इस मास्टर डी की स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं। समझ में आ गया भाई? आ गया ना? यस बोल भाई, कमेंट में यस बोल। चलिए 5 सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे, तो 5 सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, लास्ट में काउंट करूंगा। पहला सेंटेंस, हमें आजादी चाहिए। इसको बनाओ इंग्लिश में। हेलो, हाँ, अभी क्लास में हूं अभी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ। उन्हें नई कार चाहिए। मेरे दोस्तों को, मेरे दोस्तों को बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। चौथा, चौथा, मुझे मुझे कुछ मुझे कुछ कपड़े चाहिए। मुझे कुछ कपड़े चाहिए।
ठीक है, और पांचवा पांचवा भारत के लोगों को रोजगार चाहिए। ये 5 सेंटेंसेस दोस्तों आपको बनाना है, और ये अगर आप बना देते हैं, ये अगर आप बना देते हैं तो आपके नाम होंगे स्क्रीन पर। चलिए आपको मैं देता हूं 60 सेकेंड्स। आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स। फटाफट बनाइए, मजा आने वाला है। अगर आपने इन 5 हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप आज 6th डे पर बहुत कुछ सीख चुके हो। आ जाइए सभी लोग, फटाफट आ जाइए। इफ यू ट्रांसलेट दीज 5 हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, आई विल थिंक दैट यू आर रियली डूइंग ऑसम जॉब। ओके ओके, वेरी गुड ओम, वेरी गुड, वर्ल्ड क्लास मेडिटेशन। ऋषि कुमार, विपिन, निखित, रोशन, काफी लोगों के आंसर्स आ चुके हैं और काफी लोग बिल्कुल शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे हैं क्लास को। लाइक कर दीजिए, नए और सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइट में नोटिफिकेशन बेल आता है, उसे ऑन कर दीजिए ताकि आपको रोज की क्लास का अपडेट मिलता रहे। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर क्लास ऑफ होती है तो मैं रोज कम्युनिटी पोल डाल देता हूं, तो कम्युनिटी पोल आप देख लीजिए। संजय राज, ओके, निकेत, सना, सजनी, रियान, वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोग आ चुके हैं। फटाफट इन्हें ट्रांसलेट करिए। चलिए आंसर चेक करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जिनके सारे के सारे आंसर्स करेक्ट हैं, और फिर उन लोगों के नाम होंगे हमारी मास्टर डी की बहुत ही प्यारी स्क्रीन पर। लेट्स बिगिन। चलिए, बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस मैंने दिए हैं। हमें आजादी चाहिए, बताइए बताइए इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, बताइए बताइए। हमें आजादी चाहिए, बोलिए क्या आएगा इस सेंटेंस का। क्या बात है, इतनी सारी कमेंट्स आ रही कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्या बोलेंगे, हमें आजादी चाहिए, तो हमें को क्या बोलेंगे सर, हमको पता है, वी बोलेंगे। वी के साथ वांट लगा देंगे और आजादी को बोलेंगे फ्रीडम। क्या बोलेंगे, फ्रीडम। उन्हें नई कार चाहिए, उन्हें को क्या बोलेंगे, दे। क्या बोलेंगे, दे। और दे के साथ क्या आ जाएगा, वांट। दे वांट अ न्यू कार, दे वांट अ न्यू कार, ऐसे बोलेंगे। मेरे दोस्तों को बहुत सारा प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, प्यार नहीं चाहिए। मेरे दोस्त बड़े खराब है, उन्हें प्यार नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो मेरे दोस्तों को बहुत सारा पैसा चाहिए, तो क्या बोलेंगे, बोलो मेरे दोस्तों को, मतलब माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स वांट। क्या लगाएंगे, अच्छा बताओ, वांट्स आएगा कि वांट आएगा, तो यहां पर आएगा वांट, क्योंकि दोस्त एक नहीं है, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे दोस्तों को, इसलिए सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, हमें वांट लिखना पड़ेगा। माय फ्रेंड्स वांट, अब बहुत सारे पैसे को बोलते हैं अ लॉट ऑफ मनी। क्या बोलेंगे, अ लॉट ऑफ मनी। क्या बोलेंगे, अ लॉट ऑफ मनी। माय फ्रेंड्स वांट अ लॉट ऑफ मनी। आगे देखिए, मुझे कपड़े चाहिए, तो क्या बोलेंगे, मुझे को बोलेंगे आई वॉन्ट क्लोथ्स, आई वॉन्ट क्लोथ्स। भारत के लोगों को रोजगार चाहिए, इस वाले सेंटेंस को बना के दिखाओ। भारत के लोगों को रोजगार चाहिए, बताइए जरा, इस वाले सेंटेंस को बना के दिखाओ। भारत के लोगों को रोजगार चाहिए, बताइए कैसे बनाएंगे, बताओ बताओ। अच्छा, अरुण ने बनाया, द पीपल ऑफ इंडिया वांट जॉब्स। वेरी गुड वेरी गुड। और बताओ, हाँ ओके सोम, वेरी गुड। कुलदीप, सूरज कुमार, वेरी गुड। चलिए, ओके ओके ओके, द लगाना पड़ेगा। जब भी हम ऐसा बोलते हैं ना, भारत के लोग, अमेरिका के लोग, तो हम किसी कंट्री के लोगों को स्पेसिफाई करते हैं, तो हमें द लगाना होता है। तो भारत के लोगों को रोजगार चाहिए, तो क्या बोलेंगे, द पीपल ऑफ इंडिया
वांट जॉब, द पीपल ऑफ इंडिया वांट जॉब। और ये हो गए आपके 5 के 5 सेंटेंस। अगर आपने भी ऐसे के ऐसे बनाए हो तो मुझे बताइए चैट में, आपका नाम होगा स्क्रीन पर। अब नाम लिखने की जगह तो है नहीं, तो मैं नाम बोल देता हूं। तो सबसे पहले सोम गुप्ता, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके सोम गुप्ता कॉन्ग्रेचुलेशंस। निकेत सिंह के 3 गए हैं, कोई बात नहीं निकेत। देखो अगर आपके पढ़ते पढ़ते अगर आपके इन 5 में से 3 भी सही जा रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बिगिनिंग है। अभी हमने 30 डेज की क्लासेस कंप्लीट नहीं की है, हमने 30 दिनों में से 6 दिन की क्लासेस ही कंप्लीट की है। तो इसीलिए धीरे धीरे हमारा इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप इस लेक्चर को एक बार फिर से देखेंगे तो आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वहां पर आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा। ठीक है, सोम गुप्ता 4, प्राची वेरी गुड, निकेत ओके ओके, वंदना, दीपाली, सोम, कुलदीप ठीक है, ठीक है, रानी आपके भी सही हैं, अभय, राखी, प्राची, शीतल, राज, निकेत, लखन, दीपाली, ओम, सना, साक्षी द्विवेदी वेरी गुड, दीपाली ओके ओके, क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं। बिंदिया, रानी, डबल नाम मत लिखिए, डबल नाम मत लिखिए, डोंट रिपीट योर नेम गाइस, है ना। कुंदन ओके ओके, सभी लोगों के लगभग सही हैं। दिव्या, अफजा नूर, क्या बात है, बहुत ही प्यारा नाम है अफजा। प्राची ओके ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, जिनके 5 सही गए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयां, जिनके 4 सही गए हैं, 3 सही गए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाइयां। देखो ऐसे लोग जो मेरी क्लास को डे 1 से अटेंड कर रहे हैं तो उनके तो पूरे के पूरे सही जाएंगे, क्योंकि उनके बेसिक कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर जो लोग नए आए ना उनके अगर 2-3 भी सही गए हैं तो कोई इश्यू नहीं है। आप आज की क्लास अटेंड करिए, फिर वापस क्लास के बाद कल दिन भर में डे 1 से लगाकर डे 5 तक की क्लासेस देखिए। आई गारंटी कि यू विल हैव अ अमेजिंग इंप्रूवमेंट। So that is why I am here to teach you, and 30 days spoken English challenge will change your life forever. तो जितने भी अपने दोस्त घर पे भाई बहन हो उनको सबको बोलिए कि भाई गर्मियों की छुट्टियों में टाइम पास नहीं करना है, इंग्लिश सीखना है कमलेश यादव सर के साथ मास स्टडी पर। लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं, काफी लोग आ चुके हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए थैंक यू। अब देखिए, अब देखिए बात ये नहीं है, बात ये नहीं है कि सिर्फ ये इनफ है। ये तो हमारा टेस्ट था। मेरा ऐसा हमेशा से मानना है कि जो भी पढ़ो उसे तत्काल टेस्ट करो, लेकिन ऐसा नहीं कि 5 सेंटेंसेस से ही आपका पूरा नॉलेज का टेस्ट हो पाएगा। यू हैव टू टेक एटलीस्ट 50 to 60 सेंटेंसेस इन हिंदी और इन योर मदर टंग, एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट देम। पहले राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, देन आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम वॉइस, ओरल प्रैक्टिस। एक सेंटेंस हिंदी में बोलिए, एक इंग्लिश में बोलिए। कैसे बोलेंगे? ऐसे अपने आसपास जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है उन चीजों को देखिए। जैसे मेरे सामने कैमरा है, टीवी है, एलईडी है, कंप्यूटर है, सब मेरे सामने है, तो मैं बोलूंगा कि मुझे टीवी चाहिए, आई वॉन्ट टीवी। मुझे कैमरा चाहिए, आई वॉन्ट कैमरा। मुझे कपड़े चाहिए, आई वॉन्ट क्लोथ्स। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आई वॉन्ट योर हेल्प। मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, आई वॉन्ट गुड मार्क्स। मुझे लोगों की सहानुभूति चाहिए या मुझे लोगों की दया चाहिए, आई वॉन्ट काइंडनेस ऑफ पीपल। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए। किसानों को फसल का भाव चाहिए, द फार्मर्स वांट द प्राइस, द प्रॉपर प्राइस, द प्रॉपर वैल्यू ऑफ देयर क्रॉप्स। इस तरीके से थोड़े कठिन लेवल पर ले जाएंगे ना तो ग्रेजुअली आपका इंप्रूवमेंट बेटर होगा। एकदम से इंग्लिश में सब कुछ सीखने की कोशिश नहीं करना है। डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग इन वंस। धीरे 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 स्लोली स्लोली सीखोगे, इंग्लिश परफेक्ट होगी। क्योंकि इंग्लिश कोई ऐसी चीज नहीं जो 2 दिन में सीख जाओगे, कम से कम 2 से 3 महीने देने पड़ेंगे। लेकिन ये 30 दिन अगर प्रॉपर अटेंड किए तो भी सीख जाओगे भाइयों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने ये बेसिक चीजें पढ़ ली है। अब बात आ जाती है जब हम कोई चीज नहीं चाहते हैं। जैसे मैंने कहा आपके पास मैं पानी लेके आया, मैंने कहा भाई साहब पानी ले लीजिए। आप बोलोगे क्या? मुझे पानी नहीं चाहिए। मैंने कहा अंग्रेजी में बोल के दिखा, अंग्रेजी में बोल के दिखा। तो आप बोलोगे आई डू नॉट वॉन्ट वाटर। हाँ या ना बोल भाई, समझ में आया? तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू नॉट लगाते हैं। मैंने कहा कि अरे राहुल से बात मत करना, राहुल को तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, राहुल को तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। राहुल डज नॉट वॉन्ट योर सिंपैथी।
तो डज नॉट लगाया राहुल के साथ, आई के साथ डू नॉट लगाया। कंसेप्ट ये बोलता है कि जब वांट का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको डू नॉट या डज नॉट लगाना है नेगेटिव सेंटेंस में। अब देखो डू कहां लगाना है, तो डू आपको लगाना है, डू आपको लगाना है किनके साथ, ये वाले सब्जेक्ट के साथ, आई यू दे वी के साथ आप डू लगाएंगे, जबकि नेगेटिव बनाते समय ही शी इट और कोई सिंगुलर नेम के साथ आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, अगर आप मेरी क्लासेस डे 1 से अटेंड कर रहे हैं तो ये बेसिक चीजें हमारे पास हमें नॉलेज में आने चाहिए। दूसरी बात है दिमाग को भी सेट करो भाई, हमारे तन मन धन को यह आदत डाल दो कि आई के साथ वो डू ही लगाए, आई के साथ डज ना लगाए। जैसे व्हेन आई स्पीक इंग्लिश, I do not use does with anything which is not relevant because I have practiced a lot। तो दिमाग को सेट कर दो तो सेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर देखिए, जब भी हमें कोई सिंपल चीज चाहिए तो हम सीधा wants लगा के हम सेंटेंस बना देते हैं। ये कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस है जो हम आपको सामने करके दिखाते हैं। मुझे किताब चाहिए, आई वॉन्ट अ बुक। मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर। हमें पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी। ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस है, लेकिन जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सिंपल में तो हमने क्या किया, वॉन्ट और वॉन्ट्स लगा दिया, लेकिन नेगेटिव, यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा फोकस की जरूरत है भाई साहब। जब वाक्य नेगेटिव बनाएंगे ना, नेगेटिव मतलब कोई चीज नहीं चाहिए, रख लो तुम्हारे पास, नहीं चाहिए। जैसे गुस्सा होते हैं, मम्मी ने पहले एक चाटा लगा दिया, फिर मम्मी बोलती बेटा खाना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, मुझे खाना नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट फूड। तो यहां पर नेगेटिव में सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर वांट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर आपने डू डज लगा दिया, ध्यान रखना कहीं भूल न जाना, अगर आपने यहां पर डू डज लगा दिया तो फिर वांट ही आएगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, वांट्स नहीं लगाना है। डू डस को आगे करेंगे तो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या तुम्हें पानी चाहिए, डू यू वांट वाटर। क्या तुम्हें कंप्यूटर चाहिए, डू यू वांट कंप्यूटर। क्या तुम्हें अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए, डू यू वांट इंग्लिश नॉलेज। इस तरीके से डू डस को आगे रखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव में, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, वांट लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये जो पैटर्न है ना, ये अगर आप मेरी क्लासेस डे 1 से अटेंड कर रहे हो तो इसकी आदत हो गई होगी आपको, उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई, तो इसकी भी आदत डल जाएगी। उसकी आदत डल गई जो आपकी जिंदगी में 2-4 महीनों से आई है, 2-4 साल से आई है, तो इसकी भी आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि इसकी आदत हो गई तो जिंदगी भर काम में आएगी। वो तो छोड़ के चली जाएगी, लेकिन इसकी अगर हमें आदत होने की आदत हो गई तो काम हो जाएगा। जिनको गाना पता है वो मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर डबलेट सेंटेंस बनाना है आपको तो कोई सा भी डबलेट सेंटेंस आप लिख देंगे यहां पर, उसके बाद डूडस लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वांट लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये पैटर्न को याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पता चल जाए कि नेगेटिव में डूडस आता है तो सारे पैटर्न को 1 बाय 1 बनाते आना चाहिए। एक सेंटेंस को बना के देखते हैं। एक वाक्य मैंने लिखा यहां पर कि मुझे महंगा पेन चाहिए, मुझे महंगा पेन चाहिए, है ना। कुछ लोग सस्ते पेन से नहीं लिखते हैं, मुझे महंगा पेन चाहिए। अब जब मैं इसका सिंपल वाक्य बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, आई वॉन्ट एन एक्सपेंसिव, कौन सा पेन, महंगे पेन को क्या बोलेंगे, एक्सपेंसिव पेन। और आर्टिकल क्या लगाया मैंने, एन, क्योंकि अगर वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड तो आर्टिकल क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो मैं क्या बोलूंगा, कुछ लोग महान होते हैं, बोले महंगे पेन से क्या होता है, सस्ता पेन हो महंगा पेन हो, ज्ञान से मतलब है, सही लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, वरना कोई मतलब नहीं है। तो मुझे महंगा पेन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो आई के साथ क्या लगा दोगे, डू नॉट। डू नॉट को शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, डोंट भी लिख सकते हो। आई डू नॉट पेन, आई डू नॉट वॉन्ट, आई डू नॉट वॉन्ट एन एक्सपेंसिव पेन। क्या मुझे महंगा पेन चाहिए, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आई का मतलब होता है इंटरोगेटिव, तो क्या बोलेंगे, डू आई वॉन्ट एन एक्सपेंसिव पेन। क्या मुझे महंगा पेन नहीं चाहिए तो क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डू आई नॉट वॉन्ट एन एक्सपेंसिव पेन।
ये हमने 4 सेंटेंस बना लिए, एक WH वर्ड वाला बनाएंगे। अगर हमें बोलना हो कि मुझे महंगा पेन कब चाहिए, कब, कब को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? व्हेन। व्हेन डू आई वॉन्ट एन एक्सपेंसिव पेन। तो इस तरीके से मैंने पांचों के पांचों सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपके सामने कर ली। समझ में आया कि नहीं आया? ये पैटर्न क्यों फॉलो करते पता है? ये प्रैक्टिस करने का एक तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, आपको सिंपल सेंटेंस सिखा देंगे, आप सीख भी जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, अरे बहुत बढ़िया आ गया यार, मुझे पानी चाहिए तो बोलेंगे आई वॉन्ट वाटर। इतने से काम नहीं चलने वाला है, इतने से काम नहीं चलने वाला है। कार पर बैठकर स्ट्रिंग घुमाने को गाड़ी चलाना नहीं बोलते हैं। कार पे बैठ के कार को चालू करके चौथा गियर लगा के स्पीड से गाड़ी भगा के सेफ घर पहुंचने पर ही माना जाएगा कि आप कार के अच्छे चालक हैं, अच्छे ड्राइवर हैं। उसी प्रकार एक वाक्य बना के हवाबाजी मत करना किसी के सामने। ये पूरा का पूरा पैटर्न सीखना, तभी कोई इंप्रेस होगा। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? लाइक कर दो, जो भाई लोग नए आए लाइक कर दो। साक्षी बोल रही बिल्कुल सर समझ गए हैं, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस आपको दे दूं क्या?